हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आज हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। आज हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे, वो भी किसी भी संख्या का वर्ग निकालिए मात्र 15 सेकंड में। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखना है हम लोगों को। मात्र 15 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे। तो अब बात करते हैं कि वर्ग होता क्या है। वर्ग होता क्या है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे मान लो हमने 3 को 3 से गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 9। तो 3 का वर्ग क्या हो गया? 9। ये हो गया हमारा 3 का वर्ग। ठीक। अब ऐसे ही हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। कितने समय में? मात्र 15 सेकंड में। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुत छोटी सी संख्या से। जैसे मान लो हमको 25 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 25 का स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है, 25 गुणे 25 करके स्क्वायर निकाल लीजिए। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है, जो ट्रिक हम बता रहे हैं वो करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई के अंक पे 5 है। क्या है? इकाई के अंक पे 5 है। तो ऐसी भी संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर 5 है या यूनिट डिजिट 5 है, इनका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। अब 5 तो हमारा निकल गया, अब बचा क्या? 2। तो 2 को हम अगली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 2 की अगली संख्या होती है 3। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 6। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। ये 25 का स्क्वायर हो गया 625। अब आइए अगली संख्या देखते हैं। 45 का स्क्वायर निकालना है। तो सेम यही लॉजिक अपनाना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 की अगली संख्या 20। हो गया आंसर। आ रहा है ना 15 सेकंड के अंदर। एक और लेते हैं, 65। 5 का स्क्वायर 25, 6 सत्ते 42। हो गया आंसर। आ रहा है ना 15 सेकंड के अंदर। ठीक। तो ये लॉजिक हमको सिर्फ वही उसी जगह पे लगाना है जहां पे हमारे इकाई का अंक 5 हो। छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सी संख्या में। जैसे मान लो आपको निकालना है 125 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 को 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 156। ये हो गया हमारा एक लॉजिक कि जिनके इकाई के अंक पे 5 हो उनका स्क्वायर हमको कैसे निकालना है। 15 सेकंड में आंसर आ रहा होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक। अब आइए दूसरा ट्रिक देखते हैं जिसको हम कहते हैं बेस 100। क्या कहते हैं? बेस 100। पहले बेस 100 आप समझ लीजिए कि बेस 100 हम इसको क्यों कहते हैं। सबसे पहले जो भी संख्या आपको दी जाती है उसको हम कंपेयर करते हैं 100 से। जैसे मान लो 97। 97 का स्क्वायर हमको निकालना हो तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? 100 से। तो 100 से कंपेयर करेंगे तो कितना कम है? 3। 100 से 97 3 कम है। तो 3 कम है, अब लॉजिक क्या है? 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे 9। 3 का स्क्वायर होता है 9।
लेकिन अब हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो जो भी स्क्वायर हमको लिखना है इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 अंकों में लिखेंगे। तो इसके आगे 0 लगा देते हैं। क्या हो गया? 0 9। अब 97 में से ये 3 कम था इसलिए हम 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा 94। आंसर हमारा हो गया 9409। आ रहा है ना? 97 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर लिख दिया 09, और 97 में से 3 घटा दिया 94 आए, आगे लिख दिए, हो गया 9409 97 का स्क्वायर। अब मान लो हमको निकालना है 92 का स्क्वायर। सेम लॉजिक 100 से कंपेयर करेंगे, कितना कम है? -8। ये 100 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे हम। 8 अठाएं 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब 92 में से 8 घटा के कितना होगा? 84। इसको यहाँ लिख देंगे। ये हो गया हमारा 92 का स्क्वायर। अभी तक तो मान लो हम चल रहे थे, ये जो संख्याएं कम हैं 100 से। अब हम ज्ञात करेंगे जो 100 से ज्यादा हैं, 109। इसका हमको स्क्वायर निकालना है। सेम लॉजिक क्या करेंगे? 100 से कंपेयर करेंगे, कितना ज़्यादा है? 9। 9 ज़्यादा है तो चिन्ह सहित इसको लिख लेंगे। ज़्यादा का चिन्ह होता है प्लस, कम का होता है माइनस। अब सेम लॉजिक 9 का स्क्वायर 81। 109 में 9 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 118। इसका आंसर हो गया 118 81। 15 सेकंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 111 कितना ज़्यादा है 100 से? 11, चिन्ह सहित लिख लेंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब यहाँ बात फंस जाती है। क्यों? क्योंकि हमको पहले बताए थे आपको स्क्वायर क्या लिखना है? 2 डिजिट में लिखना है। तो एक इसको यहाँ से मिटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा कैरी, यहाँ हासिल आ जाएगा। अब 111 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 122, और इस एक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 123। ये हो गया हमारा 111 का स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ रही है? सेम यही लॉजिक लगाना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक, अभी हमारी पीईटी 2023 की परीक्षा एकदम नज़दीक है। पीईटी 2023 की परीक्षा एकदम नज़दीक है। अब अगर मान लो आपसे पूछ ले 2023 का स्क्वायर, तो ये तो 15 सेकंड में आएगा नहीं, ये 15 सेकंड में आएगा नहीं। ऐसा आप लोगों को लगता है? ये आएगा, जरूर आएगा। तो चलिए इसी पे आगे ध्यान देते हैं। ठीक, हम लोग अभी तक क्या रूल सीख रहे हैं? बेस 100। ठीक, बेस 100 सीख रहे हैं। अब मान लो जैसे हमको स्क्वायर ज्ञात करना हो 54 का, 54 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो बेस हमारा वही 100। तो 100, अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे? ये जो 50 है ये आधे 100 के बराबर होता है। कितने 100 के बराबर? आधे 100 के बराबर, या हाफ 100 होता है। अब यही हम लोगों को करना है। क्या करना है? लॉजिक में यूज कैसे करना है इस ट्रिक में, बेस 100 में हमारे? आइए सीखते हैं। सबसे पहले कितना ज़्यादा है आधे 100 से? आधा 100 हो जाएगा आपका 50। इससे कितना ज़्यादा है? 4, चिन्ह सहित लिख लेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह सहित लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब ये 4 इसको 54 में जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया? 58।
क्या हो गया 58। अब मेन इसका मतलब आ गया, इसका मतलब आ गया इसका। तो लॉजिक यही है कि जितने 100 से हम लोग कंपेयर करेंगे उससे यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या हो गया 29, 54 का स्क्वायर 29, 16। क्या करना है एक बार फिर से समझ लीजिए। बेस 100 हमारी ट्रिक है, इस पे हम लोग स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। अब हमको निकालना है 54 का स्क्वायर, ये होता है 100 का आधा, 100 का आधा होता है 50। उससे कंपेयर किया, हमारा ज़्यादा आया 4, 4 ज़्यादा है तो चिन्ह सही लिख दिया। फिर क्या करना है 4 का स्क्वायर लिखना है, 54 में 4 जोड़ देना है और इस जो हाफ 100 से हम लोग कंपेयर किए थे उससे गुणा कर देना है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही करना है। अब मान लो हमको निकालना हो स्क्वायर 47 का, किसका स्क्वायर निकालना है 47 का। 47 में फिर यही सेम चीज़ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कितने 100 पे कंपेयर करेंगे, ये किसके नज़दीक है 50 के नज़दीक है। 50 मतलब आधा 100 या आधा 100, तो उससे कितना कम है 3, कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। अब इसका स्क्वायर कितना ज़्यादा कम है 3, 3 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे 0, 9, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अगर स्क्वायर में ट्रिक सीखना है तो 2 अंकों में ही लिखना है। अगर 1 अंक में आता है तो आगे 0 लगा देंगे, अगर 3 अंक में आता है तो ऊपर कैरी लिख देंगे। अब ये 47 से कितना, 50 से कितना कम है 3, तो इसको 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 44। करना क्या है हमको, आधे 100 से हमने कंपेयर किया था, इसको आधे से गुणा करेंगे, हाफ से गुणा करेंगे, इसको काटेंगे आ जाएगा 22। तो हमारा 47 का स्क्वायर होगा 2209। आ रहा है 15 सेकंड में। अब आप लोगों को क्या करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये आपका 15 सेकंड में आएगा। अभी सन कौन सा चल रहा है 2023। 2023 का हमने आपसे बताया था कि स्क्वायर करना हो तो 15 सेकंड में कैसे आएगा, अभी आगे बताते हैं। लॉजिक सीखते जाइए बस। अब मान लो जैसे 100 के नज़दीक हमने सीख लिया, 50 के नज़दीक सीख लिया। अब मान लो हम 150 के करीब चल रहे हैं। जैसे हमको स्क्वायर निकालना है 153 का। किसका स्क्वायर निकालना है 153 का। इसका क्या होगा, सेम लॉजिक, बेस 100 है हमारा तो 100 से ही कंपेयर करेंगे। अब 100 से कंपेयर करने पर ये होगा कितना, 150 के आसपास है तो कितना ज़्यादा है +3। 150 से कितना ज़्यादा है +3। अब 150 को हम, 1.5 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में लिख सकते हैं। आगे लॉजिक हमारी वही है जो हम पहले सीखते आए हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, लिखेंगे 0, 9। 153 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 156। अब करना क्या है, जिससे हम कंपेयर किए थे, कितने 100 से कंपेयर किए थे उसी से गुणा करेंगे। ये आ जाएगा 2 से 14, 2 8 16, फिर 3 8 24, 3 से 21 और 2 23। ये हो गया आपका 153 का स्क्वायर। ठीक, आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, लॉजिक एक होना चाहिए। एक ही लॉजिक पे आप ए से लेके जेड तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए, लॉजिक सिर्फ एक रखिए। तो लॉजिक हमारी क्या है, बेस 100। तो हमने आपको बताया था 2023 को स्क्वायर हम लोग कैसे निकालना है। ठीक, अभी मान लो सन चल रहा है 2023। 2023 में अभी क्रिकेट की दुनिया में बात करें तो अभी एशिया कप हुआ था, आगे है वर्ल्ड कप। आगे क्या है, वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप भारत ने जीता था 1983 में, 2007 में T20 वाला और 2011 में वनडे। ये दोनों वनडे के हैं, ये T20 के हैं।
अब मान लो कोई आपसे पूछ ले 2007 का स्क्वायर क्या होगा, 1983 का स्क्वायर क्या होगा, 2011 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार लॉजिक है 2011 में। 2011 में 2011 में दो खिलाड़ी एक साथ खेल रहे थे, एक विराट कोहली और दूसरे सचिन तेंदुलकर। अब लॉजिक ये है इसमें कि सचिन तेंदुलकर को उस समय 22 साल क्रिकेट खेलते हो गया था और विराट कोहली की उम्र थी 22 साल। ठीक, तो सचिन तेंदुलकर को 22 साल क्रिकेट खेलते हो गया था और इनकी उम्र थी मात्र 22 साल। लेकिन लॉजिक ये है कि नेट प्रैक्टिस दोनों साथ में ही करते थे। प्रैक्टिस का इतना असर होता है, नेट प्रैक्टिस दोनों साथ में ही करते थे। नहीं तो सचिन भी कह देते जितनी इसकी उम्र है उसको, हमको तो 22 साल खेलते हो गया, हमको क्या जरूरत है प्रैक्टिस की। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे तभी ही आंसर आएगा। तो जैसे प्रैक्टिस जितना आप करेंगे ये उतना ही आपका आंसर, ये टाइम कम हो जाएगा। अभी मान लो आपको 30 सेकंड लग रहा है, 35 सेकंड लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे 20 सेकंड होगा, 20 के बाद 15 पे आ जाएगा। हो सकता है आप और प्रैक्टिस करें तो 10 सेकंड में भी आ सकता है। अब मान लो बेस 100 नियम पे या बेस 100 लॉजिक पे हमने 50 के आसपास की संख्याओं को सीखा, वर्ग निकालना, 100 की संख्याओं के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा और 150 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा। अब आइए चलते हैं 200 या 300 के आसपास। तो हम चलते हैं 302। बहुत खतरनाक चीज़ है। अब तो मान लो धारा बदल गई, नहीं पहले 302 धारा लगती थी मर्डर के केस में। तो हम लोगों को यहाँ ध्यान देना है, इसका स्क्वायर निकालना सीखना है। तो लॉजिक हमारी यही है, बेस 100 कितने 100 के आसपास है, 300 के आसपास, इसको यहाँ लिख लेंगे। अब 300 के आसपास है, 300 से कितना ज़्यादा या कम है तो वो भी लिख लेंगे। कितना ज़्यादा है, 2 साइन सहित। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हमको लिखना है डबल अंक में, तो लिखेंगे 0 4। अब ये 2 ज़्यादा है तो इस 302 में इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 304। अब करना क्या है, 300 के आसपास, 300 के आसपास की संख्या है, 300 से हमने कंपेयर किया है, तो इसमें गुणा करेंगे 3 का, 3 चौक 12, कैरी 1, 3 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा और 1 कैरी 1, और 3 त्रिक का 9। ये हो गया आपका 302 का स्क्वायर। ये हो गया 302 का स्क्वायर। एक संख्या और सीखते हैं। तीन सौ उनसठ का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे 100 से, क्योंकि लॉजिक ही हमारी है बेस 100। तो ये किसके आसपास है, ये 350 के आसपास है। किसके आसपास है, 350 के आसपास। लेकिन जब इसको हम 3.5 को या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमने 350 से कंपेयर किया, कितना ज़्यादा है, +9। कितना ज़्यादा है, +9। 9 का स्क्वायर 81, 359 में 9 जोड़ेंगे, 9 9 18, ये हो गया 6, 3 ऐसे आ जाएगा। अब जो यहाँ पे 368 हमारा आया है, इसको हम 3.5 या 7/2 से गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 चौके 8, 7 चौक 28, कैरी आया 2, 7 8 56, 56 और ये कैरी 2 58, कैरी आया 5, 7 एकम 7 5 12। ये हो गया 359 का स्क्वायर। 1 2 8 8 8 1, ये हो गया
359 का स्क्वायर। अब आप लोग निकालिए, हमारा तो भाई 15 सेकंड के आसपास आ रहा है। अब आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस करना है। लॉजिक ये सीख लीजिए, किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, बस करना क्या है, 100 के नज़दीक कंपेयर करना है। किसके नज़दीक कंपेयर करना है? 100 के नज़दीक कंपेयर करना है। जितनी कम या ज़्यादा हो संख्या पहले लिखेंगे, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है। कितना ज़्यादा हो कम हो उसको ठीक उसी के नीचे चिन्ह सहित लिख देंगे। जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद ज़्यादा है या कम है उसका यहाँ स्क्वायर लिखेंगे और चिन्ह से नीचे लिखेंगे। उसको जो कम है तो घटा लेंगे, ज़्यादा है तो जोड़ लेंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा, कितने 100 से हमने कंपेयर किया है वो कर लेंगे। 300 के आसपास है तो 300 हमारा हो जाएगा, 400 के आसपास है तो 4 हो जाएगा, 500 के आसपास है तो 5 हो जाएगा, 600 के आसपास है तो 6 हो जाएगा, 700 के आसपास है तो 7 से गुणा हो जाएगा, 800 के आसपास है तो 8 से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमने 3 संख्याएं बताई थी, 1983, 2007, 2011 और 2023। लेकिन अब 2011 का सीख लेंगे। 2011 कितने 100 के आसपास है? 20। कितना ज़्यादा है? 11। 11 का स्क्वायर 121, एक हो जाएगा कैरी, ये हो जाएगा 2022। इसको किससे गुणा करना है? 20 से। तो 20 से जब इसको गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे सब कुछ 0 आ जाएगा और एक कैरी 1। 2022 को अगर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, ये आपका हो जाएगा 2011 का स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरीके से 2023 का स्क्वायर निकालना आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, 2023 का स्क्वायर निकालना आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।